मेरी स्क्रीन विजिबल है सर, कंफर्म कर दें। यस हाँ सर। जी सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह आल ऑफ यू। हम आज नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए का। और शॉर्ट सा इंट्रो लेते हैं पहले आई कोड गुरु का, फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आई कोड गुरु जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। ठीक है, जो हम स्टूडेंट से जो है ना वो डिमांड करता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो वो आप दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ जो है वो सीखना है तो आप दूसरों से सीखें। और जो आपकी ग्रोथ होगी वो आपकी शेयरिंग और लर्निंग के जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना शेयर करेंगे और जितना आप सीखेंगे उतनी जो है ना वो आपकी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। आई कोड गुरु जो है इसके कुछ मिशन है, तीन जो है ना वो इम्पोर्टेंट मिशन है। जैसी बात है, जिस टाइम आप कुछ जो है ना वो शेयर करेंगे या कुछ सीखेंगे तो इससे जो है ना वो आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे। और जिसको आप जो है ना वो मतलब नॉलेज जिसके साथ शेयर करेंगे वो भी अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। तो हम एज ए कम्युनिटी जो है ना वो एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और जो एक हमारा इशू है पाकिस्तान के अंदर के अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मतलब पहला जो हमारा मिशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो हम लोगों ने बढ़ानी है उसको। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास जो है ना वो मतलब अच्छी जो है ना वो डिग्री है, इंजीनियरिंग की हो गई या किसी और की हो गई, तो हम आपको जो है ना वो किसी मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जॉब की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम आपको अच्छी हाईटेक स्किल्स जो है ना वो सिखाएंगे, ऐसी स्किल्स जिससे जो है ना वो आप बड़ी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गूगल हो गया या फेसबुक हो गया या एप्पल हो गया, उसके अंदर आप जो है ना वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा जो है वो हमारा ये है कि हम जो है वो अक्सर जो है हम लोग अपने जो दोस्त होते हैं या जो हमारे कनेक्शंस होते हैं उनसे पहचाने जाते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है, ये हम जो पहचाने जाएंगे जब हम आई कोड गुरु ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा आई कोड गुरु से हम लोग पहचाने जाएंगे। तो हमारी अच्छी पहचान के लिए हमें जो है ना वो अच्छा जो है वो मतलब बनाने के लिए अक्सर आई कोड गुरु जो है वो इंटरनेशनल मेंटोर्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारे पास जो है यूएसए से हमें जो है ना वो हर वीकेंड पे पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि हमने किस तरह जो है वो करना है। अब आई कोड गुरु ही क्यों? अक्सर जो है ना वो क्वेश्चन होता है कि हम बाकी कुछ अगर हैं तो हम किसी और को देख लें। आई कोड गुरु इस वजह से कि आई कोड गुरु जो है ना वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका एक मॉडल है। वो मॉडल किस तरह जो है ना वो काम करता है हमें ये समझने की ज़रूरत है। हम लोग जो है वो इंडिविजुअल सेल्फ लर्निंग अगर करते हैं तो हम अक्सर जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग जाहिर सी बात है लैपटॉप पे करेंगे या मोबाइल पे करेंगे तो सोशल मीडिया से या किसी के मैसेजेस से और काफ़ी टाइम हमारा जो है ना वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। तो इसका जो है वो हल जो आई कोड गुरु ने जो है वो सोचा है वो ये है कि हम लोग जो है ना वो कम्युनिटी में लर्न करें, आपस में गैदरिंग करें। और जो है वो ऑनलाइन जो है वो ये गैदरिंग हो तो आपको जो है ना वो एंगेज रखने के लिए 20+ सेशन जो है ना वो हर डे अरेंज किए जाते हैं। और आपको वीकेंड पे भी जो है वो फ्री नहीं किया जाता, बल्कि वीकेंड पे भी जो है ना वो एक सैटरडे को हमारे पास वर्कशॉप होती है, एक संडे को वर्कशॉप होती है, और एक जो है ना वो सैटरडे को रात को 9 बजे वेबिनार भी अरेंज किया जाता है आपकी जो है ना वो आपको एक अच्छा हीरा बनाने के लिए। अब हम इसमें जो है ना वो हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो सेशंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। एक तो पाइथन जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, पाइथन जो है वो अगर गिटहब जो है वो हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उस पे जो है ना वो लोग अपना कोड पुश करते हैं। अभी मैं रिसेंटली जो है ना वो एक देख रहा था कि पाइथन जो है ना वो टॉप पे जा रही है, कि लोग जो है ना उसकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बता रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन सिखाते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इस वजह से आ रहे हैं कि हम लोगों ने अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको आइल्स ज़रूरी है, जीआरई ज़रूरी है, तो उसके कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसी तरह जो है वो मैंने आपको कहा है कि हम आपको हाई टेक स्किल्स सिखाएंगे, उसके अंदर जो है ना वो हाई टेक स्किल्स से आप क्या होएगा, आप अच्छी जो है ना वो एम्प्लॉय बनेंगे। और अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ना वो आपको अच्छी जो है ना वो मतलब इंडस्ट्री में जाना है। जिस तरह फेसबुक है, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, तो उसके लिए आपको लीड कोड आना चाहिए, डीएसए, उसकी तैयारी करवाई जाती है। इसी तरह जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो एआई का चल रहा है, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आपको इसकी भी तैयारी कराई जाती है। और हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सेशंस के, वो सारे फेसबुक पे अवेलेबल हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हों जिस तरह जो है वो सर डॉक्टर जफर के हों, तो वो हमारे पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल है ये सिर्फ हम अभी तक इसकी कोई सक्सेस नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कामयाब जो है ना वो ये मॉडल चल रहा है।
इसकी जो है वो कुछ अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो हैकाथॉन में और कंपटीशन में जो है ना वो 700 प्लस आई कोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो मतलब अवार्ड जीते हैं, और वो जो है वो मतलब आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स थे। 700 प्लस जो है ये मतलब देखा जाए तो एक नंबर लग रहा है 700 इतना, लेकिन क्योंकि जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं उनमें जो हैकाथॉन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही प्राइज होते हैं। फ्यूचर में हम लोग तीनों जीतेंगे, लेकिन अभी तक जो है ना वो मतलब फर्स्ट सेकंड जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जीतते हैं। तो अब देखें तो 500 प्लस जो है ना वो इवेंट्स या हैकाथॉन जो है ना एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो जीती है। अब इसी तरह जो है वो स्टूडेंट सिर्फ हैकाथॉन या कंपटीशन नहीं जीत रहे, बल्कि जो है ना वो फुली फंडेड जो है ना वो हायर एजुकेशन जो है उसके लिए भी वो अब्रॉड जा रहे हैं, जैसे यूएसए में जा रहे हैं या और जो है वो कंट्रीज में जा रहे हैं। और इसके साथ थर्ड ये है कि लोकल और इंटरनेशनल जो है वो इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट जो है ना वो अवेल कर रहे हैं, साथ जॉब्स जो है वो भी सिक्योर कर रहे हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है कि आई कोड ग्रुप पे जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं और खुद सीख रहे हैं। अब हम कुछ अच्छे जो हैकाथॉन्स, अच्छे जो कंपटीशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है ना वो हमारे पास उसका एक पजल होता है जो कोडिंग नहीं होता, लेकिन सिंपल जो है ना वो मतलब आपका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी जो है ना वो स्किल्स चेक करने के लिए होता है। उसमें 9 पजल्स होते हैं, और 9 के 9 जो है ना वो 2025 में इस साल जो है 259 टीम्स जो थी आई कोड गुरु की, उन्होंने जो है वो सॉल्व की है। इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी एक यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है ना वो होता है जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको आपने पाइथन पढ़ानी होती है, ऑनलाइन जो है ना वो पाइथन पढ़ानी होती है उनको वर्चुअली। तो उसके लिए जो है ना वो 240 प्लस मेंटोर्स जो है ना वो सिलेक्ट हुए थे इस साल। और मैं जो है ना वो रिसेंटली देखा था कि तकरीबन 30,000 प्लस जो है ना वो एप्लीकेशन इसके लिए जो है ना वो मतलब सबमिट होती हैं, और उसमें से 240 प्लस जो है ना वो मेंटोर सेलेक्ट हुए थे इस साल। इसी तरह एमआईटी, ये भी यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी है, बल्कि ग्लोबल जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी जो है ना वो आउट ऑफ 32 जो है ना वो 3 आई कोडर्स जो है वो सिलेक्ट हुए थे। इसी तरह गूगल कोड जैम जो है ये हमारे पास एक कंपटीशन होता है कोडिंग का, जिसके अंदर जो है ना वो आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपने कुछ एल्गोरिथम प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करने होते हैं। तो 2023 के अंदर जो है वो 301 स्टूडेंट्स जो है ना वो उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है वो एतिहाद एविएशन ग्रुप जो है, ये एक मतलब एतिहाद एविएशन हम लोग जानते हैं, एतिहाद जो है ना वो एक अच्छी एयरलाइन है, और इनका जो एविएशन ग्रुप है पूरा जो है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी के अंदर है। 3 आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स जो है उनको वहाँ पे इंटर्नशिप भी मिली थी। ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपटीशन या हैकाथॉन में, बल्कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी जो है ना वो स्टूडेंट्स ने अवेल किया है। तो वो जो है वो ये टॉप पे जो राइट साइड पे यूनिवर्सिटीज हैं ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और यहाँ के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने जो है ना वो नीचे जो है वो यूएसए की यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे एडमिशन जो है सिक्योर किया है। अब हम देख लेते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो है ना ऐसी क्या प्रोफाइल थी जिसकी वजह से जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे एडमिशन हासिल कर लिया, और आप भी ऐसा जो है ना वो क्या करेंगे तो आप कर सकते हैं। सीजीपीए जो है ना वो आपका 3.1 से 3.8 होना चाहिए, जिस तरह इन स्टूडेंट्स का था। इसी तरह आइट्स जो है ना वो आपने क्लियर करना है तब आप जा सकते हैं, तो वो 6.5 से 7.5 जो है इन स्टूडेंट्स का था। इतना आपका भी होगा तो आप भी कर सकते हैं। पब्लिकेशंस अगर आपकी भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, इन स्टूडेंट्स की भी नहीं थी। जीआरई जो है वो भी इन्होंने नहीं दिया हुआ था। स्टडी गैप जो है ये जो स्टूडेंट्स गए थे अभी जितने हमारे जा चुके हैं, उनका 1 साल से 15 साल के दरम्यान जो है ना वो स्टडी गैप था। मतलब उन्होंने जो है वो बैचलर्स किया था और उसके बाद इतना जो है ना वो टाइम फ्री रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना वो अब्रॉड स्टडी के लिए प्रोग्राम बनाया था। इसी तरह जो है उनकी जो फीस है वो 100% जो है ना वो वेव ऑफ हो गई थी। स्कॉलरशिप, अब फीस तो वेव ऑफ हो गई, लेकिन जो है वो खर्चे वगैरह तो करने हैं, खर्चे वगैरह को क्या करें। तो उसके लिए वो स्कॉलरशिप भी उन्होंने अवेल किया है, $1100 से लेके 3000 जो है ना वो डॉलर तक पर मंथ। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट भी आपको नहीं चाहिए, अगर आप जो यूरोप वाली साइड पे जाएं तो आपको अक्सर चाहिए होती है, तो यूएसए के लिए आपको ये भी नहीं चाहिए। इन स्टूडेंट्स का ऐसा भी कुछ नहीं था कि इनके पास इनको बैंक स्टेटमेंट शो किया हो तो फिर गए हों। ये हमारे पास एक बार चार्ट है, ये हमारे पास बता रहा है कि कितनी जना वो मेंबर्स ने हमारी कम्युनिटी जो है ना ज्वाइन किया है। 2021 के अंदर तकरीबन 6 के जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। 2022 के अंदर जो है ना वो तकरीबन 12 के ने जो है वो ज्वाइन किया है। 2023 के अंदर जो है वो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि एक पजल डे होता है हार्वर्ड का, उसके अंदर 18 टीम्स ने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया था।
और जो एक स्टैनफोर्ड का है जिसमें पाइथन आपने पढ़ानी होती है, उसके अंदर 11 जो है ना वो स्टूडेंट्स ने एज अ टीए, मतलब टीचिंग असिस्टेंट जो है ना वो अप्लाई किया था। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो 2024 के अंदर तकरीबन 32 के जो है वो हमारे पास 30 के जो है वो मेंबर्स बन गए थे, और उसके अंदर से 72 जो है ना उन्होंने कोडिंग इन प्लेस के अंदर जो है ना एज अ टीए पार्टिसिपेट किया था, और हार्वर्ड पजल डे में 38 टीम्स थी। और इसी तरह 2025 जो अभी जा रहा है जिसमें 8 महीने हो गए हैं, उसमें जो है 259 टीम्स ने जो है ना वो पजल डे में पार्टिसिपेट किया था। 167 जो है ना स्टैनफोर्ड कोड एंड प्लेस में जो है ना वो उन्होंने पाइथन जो है ना वो एज अ टीए पार्टिसिपेट किया था। और अभी 36 के जो है ना वो तकरीबन हमारे मेंबर्स कम्युनिटी ने ज्वाइन कर लिए। ये हमारे पास एक जो है ना वो पाई चार्ट है। ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है ना वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने किस साल में जो है ना वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने किस साल में कितना जो है ना वो किया है। तो 2022 के अंदर जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, जिस तरह कायदे आवाम है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, फास्ट हो गई है, कायदे आजम हो गई है, सॉरी चार। तो इनके स्टूडेंट्स ने जो है ना वो एडमिशन सिक्योर किए थे। इसी तरह 2023 के अंदर ने यूईटी टेक्सला हो गया। इसी तरह जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद हो गया। 2024 के अंदर जो लास्ट ईयर था उसमें जो है ना वो यूआईटी लाहौर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, बैरियर यूनिवर्सिटी हो गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनके स्टूडेंट्स ने जो है ना वो स्कॉलरशिप सिक्योर किए थे यूएसए के अंदर। थैंक यू। ये थोड़ा सा इंट्रो था शॉर्ट सा। अगर आपने अभी तक आइट कोड गुरु ज्वाइन नहीं किया तो आप गूगल पे सर्च करें आइट कोड गुरु, इसके वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लें। और अगर आप जो है ना वो ज्वाइन करने से पहले देखना चाहते हैं कि ये कम्युनिटी और इसका मॉडल किस तरह काम कर रहा है, लेक्चर्स किस तरह होते हैं, तो आप फेसबुक के जो पेज है उस पर, आप आईकोड गुरु का जो पेज है उस पर आप जा सकते हैं। दैट्स इट ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल एक दफा बता दें। यस सर, विजिबल है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएसए के इंट्रोडक्शन से, और देन हम क्विकली मूव कर जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ, जो कि लीड कोड पर अवेलेबल है। तो लेक्चर का हम कैसे लेके चलेंगे, थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि कोशिश होगी कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स की थ्योरी को डिस्कस करें, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स लीड कोड पे अवेलेबल होंगी, उसकी अप्रोच, और हम डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले डाटा। डाटा बेसिकली क्या है? ये है एक कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हो, जो कि कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करे। वो किसी भी क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, या कोई भी कुछ रैंडम नंबर या कुछ यूनिट, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके सामने नेम, हाइट, एड्रेस और डिफरेंट आगे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। और अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that deals with how data can be stored, organized, and retrieved in the most efficient way possible. So, डेटा स्ट्रक्चर डील करता है कि आप डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि वो इस तरह से स्टोर हो कि हम उसे जब चाहें उसे यूज कर सकें। हम जब चाहें उस पर कोई प्रोसेस है, कोई कैलकुलेशन है, वो उस पर रन कर सकें। अगर हमें कोई वैल्यू उसमें से चाहिए तो हम जब चाहें वो वैल्यू रिट्रीव कर सकें। तो कुछ डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं इसके लिए। हर एक की कुछ अपनी खूबी है और कोई अपनी डिसएडवांटेज है। तो इस वजह से हम आगे जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे जाएंगे हम डिटेल में सबको देखेंगे।
सो डाटा स्ट्रक्चर्स को लर्न करने के बेनिफिट्स क्या हैं, वो अगेन प्रोफिशिएंसी इन डाटा स्ट्रक्चर, कि हम जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमें इनेबल करता है कि हम डाटा को एक वेल मैनर में, एफिशिएंट मैनर में स्टोर कर सकें। और दूसरा ये है कि इससे हमें एल्गोरिथम्स को भी समझने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हम मीनिंगफुल वे में डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो करेक्टनेस एक इसकी ऑब्जेक्टिव है कि डाटा स्ट्रक्चर जो है जब वो इम्प्लीमेंट होता है स्पेसिफिकेशन के डिफरेंट सेट्स पर, तो वो हमें एक जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है वो हम अपने प्रोग्राम से लेते हैं। तो इसके लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसके थ्रू हमें पॉसिबल होता है कि जो हमारा रिजल्ट आए वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। अगेन देन एफिशिएंसी आ जाता है कि जो हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती हैं वो कितनी ज़्यादा फास्ट हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन पर भी और मेमोरी पर भी। देन आता है फीचर्स, उसमें रोबस्टनेस है। रोबस्टनेस क्या है कि जो आपके पास डाटा है वो कितना अच्छा एक्यूरेट रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा यूजर के इनपुट के ऊपर। देन अडेप्टेबिलिटी, अगेन के जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहे, इवॉल्व करता रहे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाए। और रीयूजेबिलिटी, कि जो आपने डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं और उसके मदद से जो एप्लीकेशंस बनी हैं वो पॉसिबल हैं कि आप उन्हें अगेन टू अगेन यूज करते रहें। तो इन डाटा स्ट्रक्चर्स पर कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। द फर्स्ट वन इज सर्चिंग, कि आप डाटा के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सर्चिंग बेसिकली क्या है कि आप जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है उसमें से आप किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर कोई वैल्यू जो है उसे सर्च करना चाहें तो वो आप सर्च कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू। इंसर्शन क्या है कि अगर आप किसी भी एक इंडेक्स पे, किसी एक पॉइंट पे अगर आप डाटा में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई नया एलिमेंट हो सकता है, कोई नया करेक्टर हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। इसी तरह से आगे हमारे पास डिलीशन आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एरे है, तो अगर आप चाहें कि आपके एरे के जो सेकंड इंडेक्स है वहां से आप नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से सॉर्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एरे को, फॉर एग्जांपल ये नम्स की एरे है, आप इसे चाहते हैं कि आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए आप इसे स्टोर कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जैसा भी ऑर्डर आप चाहते हैं। देन मल्चिंग, मल्चिंग क्या है कि आप कोई भी, हमारे पास एलिमेंट है, कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट है या कोई एरे हैं, तो अगर आप उसे मर्ज करना चाहें या उसे डुप्लीकेट करना चाहें, कुछ भी ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है 1 2, और सेकंड हमारे पास एरे है 4 और 5। अगर हम चाहें तो हम डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए इन दोनों एरेस को मर्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक नई एरे आ जाएगी जो होगी 1 2 4 5। एंड अपडेट, इसका क्या मतलब है कि आप अगर कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना चाहें डाटा स्ट्रक्चर में, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। देन डाटा स्ट्रक्चर्स की कुछ क्लासिफिकेशन इस पे आते हैं। डाटा को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है दो तरह से। द फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर इज प्रिमिटिव और द सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हमारे पास ये चार कैटेगरीज के हैं। द फर्स्ट वन इज बुलियन। बुलियन में हमारे पास क्या होता है, ट्रू, और सेकंड वन फॉल्स। इसमें हमारे पास दो तरह के ही आउटपुट आते हैं, या तो फर्स्ट हर टाइम ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। देन करेक्टर्स, के जो सिंगल एक करेक्टर होता है हमारे पास, उसको प्रिमिटिव डाटा टाइप में स्टोर किया गया है। देन हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, और इसके साथ आगे फ्लोट वैल्यू आती हैं जिन्हें के डेसिमल वैल्यू भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें ज्यादा अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक वर्ड है बाइट। बाइट क्या है कि 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर दैट रेंजेस फ्रॉम -128 टू +127। तो ये जो वैल्यू है इसके दरमियान में अगर कोई भी वैल्यू होगी उसे हम बाइट कहते हैं। इसी तरह से ये आगे 16 बिट इंटीजर में जाती है कि जिसे हम फिश शॉर्ट कहते हैं। तो इसकी रेंज हमारे पास यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। इसी तरह से जो इंटीजर वैल्यू होती है उसमें आप जो वैल्यू को कंसीडर करते हैं वो होता है 32 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी रेंज यहाँ तक हमारे पास ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से लॉन्ग, देन फ्लोट, डबल, करेक्टर्स, इसी तरह से ये हमारे पास वैल्यूज आगे बढ़ती चली जाती है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम नॉर्मल वे में हम यूज नहीं करते। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा नॉन प्रिमिटिव पे। नॉन प्रिमिटिव में आगे हम अगर देखें तो इसमें भी आगे कैटेगरी आती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिन डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं वो होते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में आते हैं एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और हैश टेबल्स। इसी तरह अगर एरे को हम देखें तो एरे हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट को स्टोर करता है सेम डाटा टाइप में और मेमोरी लोकेशन में एक दूसरे के एडजेसेंट में। अगर आप देखें तो इस एरे में जो वैल्यू स्टोर हैं वो एक ही डाटा टाइप से रिलेटेड है और जो वैल्यूज हैं वो एडजेसेंट में स्टोर हैं। तो यहाँ पे देखें तो एरे जो होती है हमारे पास, एरे में क्या होता है, उसके इंडेक्सेस होते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। द फर्स्ट वन इंडेक्स इन एरे इज 0। इस 0 पे कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एरे में नेक्स्ट इंडेक्स 1 आता है जिस पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन आगे इंडेक्स 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5। इसी तरह से ये इंडेक्सेस आगे चलते चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे को इनिशियलाइज करवाया है और यहाँ पे आप कोई भी रैंडम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। अब आप एरे में से कोई वैल्यू को ना, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से नंबर 4 को देखना चाहते हैं कि ये इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम इस एरे को, फॉर एग्जाम्पल इसका नेम है नम्स, हम इस नम्स की एरे पे जाएंगे और इसे लेने के लिए इस नंबर 4 को हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स को यूज करेंगे। एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3। जब हम नम्स ऑफ 3 को यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कंसीडर कर रहे हैं नम्स ऑफ 3 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है जो है 4। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो कि बेसिक्स में कवर होती हैं पाइथन की। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास फिर एक डाटा स्ट्रक्चर आता है लीनियर कैटेगरी में, वो है स्टैक। अब स्टैक क्या है? स्टैक अगेन एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब एरे को देखें तो एरे में आप वैल्यूज को ऐसे स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैक के केस में क्या होता है, स्टैक में आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं इस तरह से। आप एक स्टैक को डिक्लेयर करते हैं, उसमें जो वैल्यू होती है वो ऐसे स्टोर होती है। अब इसमें इस केस में क्या है कि आप अगर देखें तो स्टैक का एक बॉटम है और यहाँ पे देखें तो स्टैक का एक टॉप है। अब जो टॉप है ना, वो स्टैक की जगह है जहां से आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर। अब जब हमने 1 को स्टैक में इंसर्ट किया तो क्या हुआ, 1 गया चला बॉटम पे। इसी तरह से देन हमने 2 को इंसर्ट किया तो 2 उसके ऊपर आ गया। इसी तरह से जब 3 आया तो 3 उसके ऊपर आ गया और इसी तरह से 4 आ गया।
अब स्टैक का एक रूल है जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर जो एलिमेंट स्टैक के सबसे लास्ट में उसके अंदर जाएगा ना, वो सबसे पहले बाहर आएगा। अब देखें, फोर जो है वो सबसे लास्ट पे, आखिर पे वो स्टैक के अंदर गया है। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे ना, इस फोर को, तो क्योंकि इसका जो है ना वे वो एक ही है जो कि इसका टॉप है, तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास फोर आएगा बाहर, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा टू, फिर आएगा वन। तो ये कुछ ये स्टैक का हमारे पास वे है कि इस तरह से स्टैक के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप देखें तो स्टैक का इस तरह से करेक्टरिस्टिक है, इसे लीफो भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसे फीफो भी आई थिंक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो स्टैक के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जिसका नाम है पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। अब पुश ऑपरेशन का क्या मतलब है? आप देखें, हमने स्टैक में से वन वन को जब उसके अंदर डाला स्टैक के, तो वो क्या था? वो पुश ऑपरेशन था। हमने क्या किया? हमने स्टैक, अगर आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊं तो स्टैक डॉट पुश की कमांड को हमने यूज किया और हमने इस एलिमेंट को एक्सेस किया कि इस एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो क्या हुआ? स्टैक जो पहले हमारे पास एम्प्टी था, स्टैक हमारे पास स्टार्टिंग में एम्प्टी था, तो स्टैक के अंदर जब हमने ये वैल्यू पुश की तो स्टैक में क्या हुआ? ये जो वैल्यू थी ये इसमें पुश होगी। इसी तरह से हमने वैल्यू को स्टैक में पुश किया। अब इसी तरह से हम एक पॉप ऑपरेशन होता है, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। स्टैक का जो एक ऑपरेशन होता है इसी तरह से पॉप का। तो जो पॉप है, पॉप क्या करता है? स्टैक के टॉप में, अब देखें, जब हमने स्टैक में वन को पुश किया तो स्टैक में सिर्फ वन पड़ा हुआ है। इसी तरह से जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो स्टैक का टॉप, क्योंकि इस टाइम वन है, तो ये वन को बाहर निकाल देगा स्टैक में से, तो स्टैक अगेन एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो ऑपरेशन है स्टैक पे। देन हमारे पास एक और कैटेगरी आती है, वो है क्यू। अब क्यू क्या है? A queue is a linear data structure that employs the first in, first out FIFO approach for accessing its element. Okay. Within the queue, adding items to the list occurs exclusively at one end, whereas removing item from the list occurs solely at the opposite end. अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि क्यू में इस तरह से हमारे पास अ, दो इसके एंड होते हैं क्यू में। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्यू होती है। अब इस क्यू में क्या है? हमारे पास एक ये एंड है और एक ये इसका एंड है। अब एक तरफ से आप क्या करते हैं, इसमें से एलिमेंट को पुश करते हैं। अब वन है, ये पुश हो गया, तो इसी तरह से इसके पीछे टू पुश हो जाएगा, थ्री पुश हो जाएगा, फोर पुश हो जाएगा। तो ये हमने अब पुश कर दिया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सबसे पहले हमने वन को पुश किया था क्यू में, तो जो वन है ये सबसे पहले अंदर गया, तो ये इस प्रिंसिपल की वजह से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से, ये सबसे पहले इसके बाहर भी आएगा अगर हम इसे बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो स्टैक के केस में क्या था? जब वन पुश हुआ तो उसके ऊपर जो एलिमेंट आए उनकी वजह से सबसे पहले हम वन को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। सबसे पहले फोर बाहर आया, फिर थ्री आया, फिर टू आया, फिर वन आया। लेकिन क्यू के केस में क्या है कि जो एलिमेंट को आप पहले इंसर्ट करेंगे वो आप पहले बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। और अब आता है नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती हैं, हमारे पास नोड्स होती हैं, इंटरकनेक्टेड नोड्स। अब
ये क्या है? अब हर एक नोड में देखें, ये एक नोड है, आप इसे कंसीडर करें। हमारे पास एक नोड है। अब इस नोड में क्या है? ये पड़ा हुआ है हमारा डाटा। ये देखें, ये हमारा डाटा है, या ये डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब क्या होता है, इसका जो ये साइड है ना, जिसे नेक्स्ट का नाम दिया है उन्होंने, यहाँ पे एक वैल्यू होती है जो कि ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है या सिस्टम है वो खुद जनरेट करता है। वो वैल्यू कुछ कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, जैसे कि वो इस तरह की वैल्यू हो सकती है। अब ये वैल्यू क्या है? ये एड्रेस है जो कि यहाँ पे स्टोर होगा इस तरह से। इस केस में क्या होता है, ये ना रैंडम पड़ा होता है मेमोरी के अंदर नोड। तो जब इस नोड को एक्सेस करना होता है तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली कनेक्ट करवाती है इस नोड को अगली नोड के साथ। तो इस तरह से ना मैं आपको बताता हूँ, ये 1, ये कनेक्ट होगा अगली नोड के साथ 2, ये कनेक्ट होगा अगली नोड के साथ जो होगा 3, ये कनेक्ट होगा अगली नोड के साथ 4, और इसी तरह से आप जितना आगे जाएं ले जा सकते हैं। अब इसका एक होता है हेड। हेड क्या है? जहां से आप लिंक्ड लिस्ट को एक्सेस करते हैं। अगर आपने लिंक्ड लिस्ट को एक्सेस करना है तो आप उसे हेड के थ्रू कर सकते हैं। ये होता है हेड, कि आप लिंक्ड लिस्ट को एक्सेस करते हैं। फिर क्या है, आप हेड के बाद आगे चलते हैं एक सीक्वेंस में, और हेड आपको लेके जाएगा 1 पे। 1 के पास अगेन क्या है, डाटा पड़ा हुआ है, इस तरह का रैंडम डाटा, ये वाला। अब ये डाटा क्या है, ये आपको कनेक्ट करेगा 2 के साथ। इसी तरह 2 के पास एक तो हमारी वैल्यू है जो कि हमने स्टोर की है, ये नंबर हमने स्टोर किया है, और एक वो वैल्यू है जो कि कनेक्ट करता है इसको अगली नोड के साथ। इस तरह से ये आगे सोन एक सिलसिला चलता है, तो इसे लिंक लिस्ट कहते हैं। एक हमारे पास ये टाइप है। अभी तक हमने क्या देखा, एक होती है एरे, जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐसे स्टोर करते हैं। एक होता है स्टैक, जिसमें हम एलिमेंट को ऐसे स्टोर करते हैं। एक होता है क्यू, जिसमें हम एलिमेंट को ऐसे स्टोर करते हैं। फिर हमने देखा, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लिंक लिस्ट, जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐसे स्टोर करते हैं या अपने डाटा को या अपनी वैल्यू को। तो ये देखें, आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, कि जो हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे, हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। अब इसी तरह से हमारे पास आगे हैश टेबल होता है। हैश टेबल में क्या है? हैश tables are the types of linear data structure that uses hash functions to generate a key value that points to address and value of each element. अब इसमें क्या है हमारे पास? सपोज करें हमारे पास ये वैल्यू है 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसके इवर्स एक क्या होगा, एक की की को जनरेट करेंगे। अब वो की हो सकती है 101, फॉर एग्जाम्पल 102, 103। अब ये जो की है ना 102, फॉर एग्जाम्पल ये हमने जनरेट की है इस 1 के इवज। अब ये की क्या है, हमें इस 1 तक लेके जाएगी। इसी तरह से ये जो की है, सपोज करें ये हमने जनरेट करवाई है 2 के लिए, तो ये जो ये की है, ये की हमें लेके जाएगी इस 2 पे। इसी तरह से ये 103, और इसी तरह से सो on। तो इस तरह से ये वर्क करता है बेसिकली। हम जब कोड लिखेंगे तो हम डिटेल में हर एक डाटा स्ट्रक्चर को बारी बारी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेसिकली। तो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की। अब नॉन लीनियर क्या है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर in which the arrangement of data elements does not follow a
सिक्वेंशियल और लीनियर ट्रेंड। अभी तक यदि आपने देखा तो ना डाटा हमारे पास एक लीनियर वे में स्टोर था, लेकिन नॉन लीनियर में क्या है कि हमारे पास डाटा हिरारिकल फॉर्म में आता है। जैसा कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो क्या होता है हमारे पास, ये जो हिरारिकल मैनर है ये क्या है कि सबसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, देन आपके पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद अगेन आपके सिबलिंग्स आते हैं। तो ये एक हिरारिकल वे है डाटा को लिखने का। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फॉलो वर्क करता है। तो इसमें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ट्री और ग्राफ। अब ये दो डाटा स्ट्रक्चर हैं। अब ट्री क्या है? A tree is a type of data structure that hierarchically organizes data. It is a compilation of interconnected nodes linked together via edges. Uh, in data structures, every node possesses a parent node and may have an arbitrary number of child nodes. अब ये क्या है? आप इसे एग्जाम्पल को यहां से समझ सकते हैं। आपके पास देखें, सबसे पहले एक पेरेंट नोड आ गई। ये क्या है? ये है एक पेरेंट नोड। हिरारिकल वे में अगर आप देखें, अब इस पेरेंट के आगे दो चाइल्ड है, ये वाले, ये इस पेरेंट के चाइल्ड है। तो 31, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 31, और ये हमें लेके जा रही है 20 पर और 58 पे। अब ये जो लाइन है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं एजिस, जो कि कनेक्ट करवाती है हमें इनके थ्रू। अब हम ये अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है। अब इनका होता है लेवल। लेवल, अब आप इसे लेवल 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, या आप इसे लेवल 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। कोई जो अपने प्रोग्रामिंग में कोड करते हुए या तो लेवल 0 कंसिडर करते हैं या लेवल 1 कंसिडर करते हैं। अगर आप इसे लेवल 1 कंसिडर करते हैं तो ये होगा फर्स्ट लेवल, ये होगा सेकंड लेवल, ये होगा थर्ड लेवल, ये होगा फोर्थ लेवल, और यहाँ पे देखें तो ये 5 लेवल तक आ रहा है। तो अब देखें, ये पेरेंट था और इसके ये चाइल्ड है। अब जब अब लेवल 2 पे आ गए तो लेवल 2 पे ये पेरेंट है और इसके आगे दो चाइल्ड है। इसी तरह से इसकी राइट साइड पे देखें तो ये पेरेंट है और इसके आगे दो चाइल्ड ये हैं। इसी तरह से जब अब लेवल 3 पे आएंगे तो लेवल 3 पे क्या है? ये पेरेंट है। इसी तरह से इस पेरेंट के आगे दो चाइल्ड हैं, और राइट साइड पे देखें तो ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं। इसी तरह से ये आगे चलता चला जाता है जितना भी आपको चाहिए होता है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आता है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। अब ग्राफ क्या है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स आर non-linear data structures are composed of finite number of interconnected vertices and edges. The vertices are responsible for storing the data. अब ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि फाइनाइट नंबर हो सकते हैं, यानी कि रैंडम वे में अगर आप देखें तो आपका जो डाटा है वो स्टोर है, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इन एजेस के थ्रू, बेसिकली जिस तरह कि यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया हुआ। अब जहाँ पे डाटा स्टोर है आपका उसे कहते हैं नोड, इस पॉइंट को नोड। और ये जो दरमियान में ये लाइंस हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं इन्हें कहते हैं एजेस। ये क्या करती हैं? ये रिलेशनशिप्स बनाती हैं इनके दरमियान, नोड्स को। और नोड्स का एक और नाम है जिसे कहते हैं वर्टिसेस। तो कहीं जगह पे वर्टिस लिखा होगा और कहीं जगह पे नोड्स लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे देखते हुए। तो ये कुछ डाटा स्ट्रक्चर थे जो कि हमने डिस्कस किए।
बेसिकली ज्यादातर डाटा स्ट्रक्चर्स और डीएसए में बेसिकली ज्यादातर हम इन्हीं पर काम कर रहे होते हैं। ये हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। अब एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम खुद से यूज करते हैं, लॉजिक बनाते हैं, जो कि इन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डाटा को इस तरह से स्टोर करता है कि हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही होती है। तो अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना अब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम जो है उसे अब डिस्कस करते हैं लीड कोड पे। तो किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, एक रियल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ये वाली एक दफ़ा कंफर्म करते हैं। ये सर हो रही है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। इसका मतलब क्या है? कॉन्कैटिनेट वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले देखें, आपके पास एक एरे है 1 2 3। आप इसे कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं। कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है कि आप इसे, इसी एरे को इसके आगे जोड़ना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं ये आपके पास ब्रांच है 1 2 3, 1 2 3, आप ये बनाना चाह रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अब आते हैं कॉन्कैटिनेशन के इस क्वेश्चन पे। गिवन, अच्छा कोई आप में से इसको रीड करना चाहेगा? Yes, sir. श्योर सर। Given an integer array nums of length n, you want to create an array uns of length 2n where uns I double equal to num I and uns bracket I plus n is equal to n uns I for 0 less than equal to I less than n 0 index. थैंक यू सो मच। अब इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा ना समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि आपको नाम सामने एक दी है इंटीजर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है वो है इंटीजर 1 2 3 सो ऑन। अच्छा जी, इसकी लेंथ क्या है? उन्होंने कहा एन, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे लीड कोड पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ होगी 1000 तक। इसमें 1000 से ऊपर नहीं एलिमेंट होंगे। ये इस क्वेश्चन पे उन्होंने देखें कंस्ट्रेंट लगाई हुई। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ का जो एन से मुराद है वो है मैक्सिमम 1000 वैल्यू तक। ओके हो गया। यू वांट टू क्रिएट एन आंसर, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक आंसर्स की एरे बनाना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऑफ लेंथ 2n। इसका क्या मतलब है कि ये जो नाम्स है जो कि 1 2 3 है, 2n क्या है, इसी का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 2 3 एक दफा, फिर 1 2 3 दो दफा। ओके हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसे डिफाइन किया है इस लाइन पे, क्या है कि आंसर्स का जो इंडेक्स होगा वो इक्वल होना चाहिए नम्स के उस इंडेक्स पे। एंड साथ ही साथ आपकी जो आंसर्स एरे होगी उस पे i+1, यानी कि उस इंडेक्स से अगला जो नंबर है उनका जो प्लस है वो इक्वल होना चाहिए आपके नम्स के उसी इंडेक्स के ऊपर। और आई की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से लेके एन का क्या मतलब है, 1000 तक। अब इस चीज को उन्होंने यहाँ पे
एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से देखें बताया है इस जगह पे। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी आंसर्स की एरे जो हमने चाहिए। ठीक है, नाम्स ऑफ जीरो, नाम्स ऑफ जीरो पे क्या है, यहाँ पे देखें नाम्स ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1। ठीक है, और नाम्स ऑफ वन पे, अब नाम्स ऑफ वन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 2। यानी कि इंडेक्स की बात होती है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे लिखी है। इसी तरह से नम्स ऑफ 2 पे, यानी कि 2 इंडेक्स पे, ये जो इंडेक्स नंबर 2 है इस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है 1। ठीक है, अब अगेन क्योंकि कॉन्कैटिनेट हम कर रहे हैं तो नम्स ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू आए, अगेन क्या है, ये वाली, ये 1 आए अगेन यहाँ पे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अब हम बस कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 1 है, इसी तरह से नम्स ऑफ 1 आगे 2 आ जाएगा, इस तरह से 1 आ जाएगा। इसको उन्होंने कॉन्कैटिनेट किया है बेसिकली इस तरह से। तो ये कॉन्कैटिनेशन का सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है। अब इसे सोल्व करने के कई वेज हैं। आप देखें इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। पाइथन के अंदर ना, आप यहाँ पे देखें, पाइथन के अंदर हम फंक्शन होता है हमारे पास एक्सटेंड का। अब एक्सटेंड का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक्सटेंड नाम से ही जाहिर है कि उस चीज को एक्सटेंड कर देना। आप सिंपली क्या करें, इस नम्स को लें, इसे क्या करें, ये नम्स को एक्सटेंड करते हैं। ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा, जब आप इसी को एक्सटेंड करेंगे ना, ये क्या करेगा, ये इस वैल्यू को क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा, 1 2 1, क्या करेगा, इसे एक्सटेंड कर देगा अगेन 1 2 1। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व हो जाएगा। इसका एक ये वे है करने का। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरी अप्रोच है, वो क्या है कि आप इसी नम को मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि आप क्या करें, इस नम को लें, 1 2 1 की ये जो नम है इसे लें और इसे मल्टीप्लाई कर दें बाय 2। ये क्या होगा, अगेन हमारे पास जब इसे रिटर्न करेंगे तो एक नई एरे बन जाएगी इसी तरह से 1 2 1 के नाम से। तो एक तो ये अप्रोच है इसे सोल्व करने की। उसी तरह एक और अप्रोच है, ये देखें, आप क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों नम्स को आपस में जोड़ दें, नम्स प्लस नम्स। यानी कि 1 2 1 यहाँ से आया, प्लस कर दें 1 2 1। ये बेसिकली एज अ एरे है, तो इसमें प्लस वैसे नहीं होगा जैसे मैथ में होता है, ये प्लस इस तरह से होगा। आई होप कि आप सबको ये डिफरेंट अप्रोचेस समझ आ रही होंगी। अभी तक हमने देखा कि इस क्वेश्चन को 1 2 और 3 तरह से सोल्व किया जा सकता है। यस सर, एक और अप्रोच भी तो है ना। यस सर, फोर्थ फोर्थ अप्रोच भी है, हम उसे भी डिस्कस कर रहे ओके। हैं। इसके अलावा भी इसकी और भी अप्रोचेज हैं। अब फोर्थ अप्रोच क्या है, मेरी स्क्रीन चेक होगी, एक सेकंड। स्क्रीन मेरी विजिबल है, एक तो कंफर्म करते हैं। यस सर। सर का हैंडल है जी, सर मालवा। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अभी जिस वर्क तरीके से आपने बताया कि पाइथन में ये होता है, तो अभी फिलहाल इट्स माय फर्स्ट क्लास, मैं डीएसए सीख रही हूँ, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे इसके साथ साथ पाइथन की भी क्लास लेनी चाहिए था, कि मुझे थोड़ी चीजें समझ आए, क्योंकि मेरी अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मुझे नहीं पता चीजों का। यस मैम, आप ना इसके साथ साथ पाइथन की क्लास ले लें। पाइथन के जो ना बेसिक्स है ना,
वो आप 2 से 3 घंटों के अंदर कवर कर सकती हैं। तो उसमें क्या होगा, आप थोड़ा सा ऑपरेशंस को देख लेंगे कि किस तरह से हम प्लस माइनस करते हैं। बेसिक सा बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास ए पे वैल्यू स्टोर है 1, बी पे स्टोर है 2, तो इन दोनों को प्लस कर दो, उसे स्टोर कर दो सी में, तो सी पे वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह के बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस आप थोड़ा सा देख लें। फोर लूप को देख लें कि फोर लूप क्या होती है, वाइल लूप को देख लें। तो ये 2 से 3 घंटों के अंदर ना आप इतना कवर कर लेंगे कि आपको हमारे सेशन की हर बात समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो हम आपको बताएं, गाइड करेंगे हर छोटे छोटे क्वेश्चन पे। और सर थैंक यू सो मच सर। और दूसरा मुझे ये गिट हब के बारे में भी पूछना था, उसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड कर दें गिटहब बेसिकली कि गिट मैम, हब क्या है और क्या सिस्टम है, उसका क्या सीन है। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसके बारे में सुना हुआ है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या सीन है? बेसिकली मैम जो गिटहब है वो आपका जो कोड है ना, जो कि आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है, आप उसे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं आपने गिटहब पे। अब वो जो कोड आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल था वो लोगों के पास भी अवेलेबल है, अगर आप उसे शेयर करना चाहें। तो ये सिंपल अल्फाज में गिटहब है बेसिकली। तो ओके इस ओके। यानी कि अब आपका जो कोड आपके कंप्यूटर पे था वो दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और कोलैबोरेटिव तौर पे क्या करें कि वो दूसरा पर्सन आपके कोड में कुछ भी अगर चेंज करना चाहे, अगर आप उसे अलाउ करते हैं, तो इस तरह से आप एक 2 3 4 लोगों का ग्रुप जितना भी है, आप उस इकट्ठे हो गए उस एक प्रोजेक्ट पे, उस कोड पे काम करते हैं और एक प्रोडक्ट आप तैयार करने की स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो गिटहब बेसिकली आपको इस तरह से हेल्प करता है। ओके सर। सर तो मैं ये पाइथन की बेसिक्स और इंट्रोडक्शन कहाँ से लूँ क्लासेस? मैम आईकोड गुरु पर डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पे क्या, अब देखें, आपके पास स्लैक अवेलेबल है ना मैम, इस तरह से। यस सर। आप देखें यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं, आप इन चैनल्स पे जाएं। यहाँ पे ब्राउज चैनल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी चैनल्स की। अब आपको जो टाइम सूट करता है, आप देखें हमारे पास पाइथन का एक, ये 12 AM पे सेशन हो रहा है, यानी कि मिड नाइट पे 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये अभी लेटेस्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है अभी ये सेशन। इसी तरह से एक सेशन हमारे पास यहाँ पे देखें 9 PM पर हो रहा है। इसी तरह से एक सेशन हमारे पास देखें पाइथन का, अ, यहाँ पे उसके बाद कोई और सेशन, यहाँ पे देखें 2 बजे एक पाइथन का सेशन हो रहा है। फिर इसी तरह से आगे भी कोई ना कोई हो रहा होगा, ये 10 AM पे हो रहा था, ये खत्म हो चुका है। तो आपका जो भी टाइम आपको अवेलेबल है, आप कोई भी एक सेशन ज्वाइन करें और स्टार्ट कर दें उनके साथ। जैसे कि ये 5 AM पर, ये आज से स्टार्ट हुआ है, आज इसकी पहली क्लास थी। ये सुबह 5 AM पे क्लास सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस सर, मोहम्मद मैम। सर मोहम्मद आशिक, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी सर। अच्छा सर, वो ओके, आपने सेकंड आंसर दिया है, आप मतलब उसको मल्टीप्लाई करें टू के साथ, वो एक दफ़ा क्वेश्चन ओपन कीजिएगा। एक सेकेंड। यस सर। हाँ सर। हाँ जी सर, मेरे माइंड में एक अप्रोच आ रही थी, मतलब ये रिटर्न नम्स मल्टीप्लाई बाय टू आपने लिखा है, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट में इंडेक्स का वो जो एलिमेंट है, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा टू के साथ? मतलब अगर 1 × 2 ऐसे तो नहीं करेगा ये? आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा, एक सेकेंड। इसकी आउटपुट कैसे आएगी बेसिकली, अब हम उसे देखते हैं।
हमें जो चाहिए ना वो क्या है कि ये क्या करे, ये इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए कि इसके आगे हमें आउटपुट मिल जाए। तो देखें इसके आउटपुट ऐसे ही आएगी जैसे हमें चाहिए। ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मल्टीप्लाई होगा नम्स के साथ, यानी कि ये जो 1 2 1 है ना, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 1 to 1। तो ये कंबाइंड बन जाएगा ऐसे, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये इसके एलिमेंट इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं होंगे,